MQM एलाइज़ हैं हमारे और बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज़ हैं और इनसे कभी भी हमारी बातचीत वजारत या मुशारत तक नहीं महदूद रही। ना ही इसके लिए ये अलाइंस बना था कि कितनी वजारतें कितनी मुशीर दिए जाएंगे MQM को। जब भी ज़रूरत होगी, जैसे ज़रूरत होगी, MQM को ज़रूरत होगी या हुकूमत वफाकी हुकूमत को ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह वज़ीर भी लेंगे, मुशीर भी लेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेली इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन के मरकजी दफ्तर में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दौरा किया और वहाँ जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि दुनिया को आज ग्लोबल चैलेंज का सामना है, ये कड़े इम्तिहान का वक्त है। खिदमत खल्क फाउंडेशन का शुमार सफ़े अव्वल की फलाही तंजीमों में होता है। अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसे वक्त पे जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल चैलेंज का जिस दुनिया को सामना है और हम कौमी तौर पे भी हमारे लिए एक इम्तिहान का वक्त है, एक चैलेंज का वक्त है, जिसमें एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी, एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से भी और मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से भी हम सब की ज़िम्मेदारी है और रही है कि हम अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। MQM पाकिस्तान के कारकुनान और KKF के रजाकार अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर मुतासिरा अफराद के लिए न सिर्फ इमदाद जमा कर रहे हैं बल्कि इन्हें बाकायदा नज़्म ज़ब्त के तहत तकसीम भी कर रहे हैं। MQM के कारकुनान और खिदमत खल्क फाउंडेशन के रजाकार आगे आके सामने आके खतरे का सामना करते हुए इस मुश्किल घड़ी में अपना रोल अदा कर रहे हैं, उसको रिकग्नाइज़ भी किया जा सके और गवर्नर सिंध की मौजूदगी में हमें आसानी होगी कि जो मुश्किलात इस हवाले से हमें दरपेश आ रही हैं उसका भी सामना किया जा सके। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि खिदमत खल्क फाउंडेशन के मरकज से रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रक जिन पर राशन बैग्स और दीगर इमदादी सामान रवाना होता है। सिंध हुकूमत जो हमारी बल्दियात को सिर्फ तनख्वाहों की मद में देते हैं वो कई करोड़ रुपए कम है और इस दफ़ा उन्होंने मज़ीद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो 1.5 करोड़ रुपए और कम कर दिए हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि बल्दियाती क़यादत और जो UC नाज़मीन हैं उन पे बहुत UC चेयरमैन उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि MQM पाकिस्तान के कारकुनान और खिदमत खल्क फाउंडेशन के रजाकारों की खिदमत काबिल तहसीन है। जितनी NGOs और खैराती इदारे और सियासी जमातें या दीगर लोग, दीगर तबके से सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं गरीब आवाम तक पहुंचने की, अपने अपने तईं जो इस वक्त हिम्मत कर रहे हैं, मैं उन सब को खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा और तकरीबन एक इम्पॉसिबल टास्क है कि हर उस शख्स जो मुस्तहिक है उसके घर तक खाना पहुंचा दिया जाए। ये पूरी भरपूर कोशिश, इज्तिमाई कोशिश के बावजूद ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के किफ़ालत प्रोग्राम एहसास के तहत भी मुतासिरा अफराद तक रकम फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये है कि वो पैसा हकदार तक पहुँच जाए और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने तमाम गवर्नर्स को, अपने तमाम मिनिस्टर्स को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को ये ख़ास हिदायत की है कि वो सेंटर टू सेंटर जाके इंश्योर करें कि कहीं पे कोई, जैसे शिकायत आ रही थी अंदरूनी सिंध से कि जी 500 रुपये वो फ़ीकस वो ले रहे हैं किसी से। 17 FIR 3 दिन में काटी हैं हमने, 17। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस इलाके के अंदर ये काम हुआ उस इलाके के DC के ऊपर FIR कटवाऊँगा और उस इलाके के DC को सस्पेंड कराऊँगा इंशाल्लाह। मैं ये पैसा किसी सूरत, मुझे ख़ास वज़ीर आज़म की हिदायत कि किसी सूरत ये पैसा जो गरीब का मुस्तकीन का पैसा है इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। उन्होंने लॉकडाउन से पैदाशुदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि हम लॉकडाउन के मुखालिफ नहीं। लॉकडाउन है वो ज़रूर होना चाहिए था और हमने हिमायत भी की लॉकडाउन की, हम उसके साथ भी चले सिंध हुकूमत के और हर तरह से दामे दरमे सुखने हमने उनका साथ दिया। लेकिन इसके मज़ीद आगे इस सख्ती के साथ लॉकडाउन का चलना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। शायद स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन मुमकिन हो सके, यानी शादी हॉल बंद कर दिए जाएं कुछ टाइम के लिए, सिनेमा हॉल बंद कर दिए जाएं कुछ टाइम के लिए, दफ़ा 144 लगा दी जाए। लेकिन वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, एक तो वो लोग हैं ना जो बेचारे मजबूरी के तहत आपसे राशन ले लेते हैं, एक वो लोग हैं जो इंतहाई मजबूरी के आलम में भी आपसे राशन लेने में शर्माते हैं।
वो नहीं ले पाते आपसे। तो लिहाजा उनकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखने के लिए, उनके घरों में फाके से बचाने के लिए हमें इस लॉकडाउन में नरमी करनी पड़ेगी।